मुल्क भर के 41 कंटोनमेंट के इलाकों में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 206 वार्ड्स में 1559 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चिराट, मरी और गिलियात में भी पहले ही जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाब में 21,97,741 से जायद वोटर्स अपना हक राय रही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार सिक्योरिटी के फराइज पर मामूल। कमीशन के खिलाफ सबसे पहला जो मुजाहरा था वो तो खुद PMLN ने किया था, और शायद खान अब्बासी साहब की तकरीरें उठा के देखें। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम ये है कि वो गैर सियासी हैसियत बहाल रखे। गैर सियासी हैसियत को बहाल रखना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। अपोजिशन जो इलेक्शन जीत जाए वो शफाफ और जिसमें हार जाए उस पर धांधली का शोर मचाती है। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरगर में तूफानी बारिश से तबाही। जिला तोरगर के इलाके झटका में घरों पर आसमानी बिजली गिरने से 11 अफराद जाम बहक हो गए। मलबे में दबे 3 अफराद की तलाश जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रेस्क्यू इदारों और ज़िले इंतज़ामिया को फौरी तौर पर मुतासरा इलाके में पहुँचने की हिदायत। हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी और उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान। तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल में सदारती महल पर अपना सफेद परचम लहरा दिया। 11 सितंबर के 20 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। उबूरी हुकूमत के सरबराह मुल्ला मोहम्मद हसन अफुंद ने परचम कुशाई की। बैनुल अक़वामी बिरादरी जल्द इस्लामी इमारात को तस्लीम कर लेगी। आलमी बिरादरी को यकीन दिलाया है अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद। मुल्की मईशत का ज़्यादा इन्हिसार समुंदरी रास्ते से तिजारत पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले किसी ने भी बहरी उमूर पर तवज्जो नहीं दी। माजी में गैर कानूनी तौर पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कराए गए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फंसा हुआ बहरी जहाज़ बगैर तोड़े निकाला गया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा का भारत से मोहम्मद अशरफ सहराई के दौरान हिरासत इंतकाल की तहक़ीक़ात का मुतालबा। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करे। कश्मीरियों से उनका रियासती हक छीन कर उन्हें कमज़ोर करने की घिनौनी साजिश की गई। नायब सदर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके प्यारों की कुर्बानियाँ ना कभी फरामोश होंगी और ना रायगां जाएंगी। जंग सितंबर के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद का 56वां यौम शहादत। मेजर अजीज भट्टी ने 12 सितंबर 1965 को लाहौर का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। पाक फौज का राजा अजीज भट्टी के यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत। पूरी कौम निशान हैदर पाने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम पेश करती है। ISPR। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 58 अफराद जान की बात हार गए। 3153 नए केस रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 57,792 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.45% की। 5,370 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में 6 करोड़ 73 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन।
वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज पाकिस्तानी पहलवान इनाम भट्ट ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल में आज़रबाईजान के पहलवान को शिकस्त। इनाम भट्ट ने यूनान में होने वाले इवेंट की 90 किलोग्राम कैटेगरी में कामयाबी समेटी। इनाम भट्ट ने रवामा इटली में वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज इवेंट में भी तलाई तमगा जीता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, बुलेटिन में खबरों की तफसील से पहले शामिल करेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ईवीएम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, क्यों नहीं होना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी कहूँगा कि वो इस बात पे अपनी हट धर्मी का सबूत न दें, और मैं अपनी हुकूमत से भी कहूँगा कि उनको प्यार के साथ बैठाएं अपने साथ। 560 अरब का जो है वो इतना बड़ा बजट दे दिया गया, क्या ये 2 साल में मुकम्मल कर पाएंगे। हमारे कमेंटेटर और हमारे अपोजिशन लीडर ये फरमा रहे थे कि हुकूमत जो है डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। ब्यूरोक्रेसी और हम एक पेज पे नहीं थे। जब उनकी नीयत साफ़ हो गई और वो ऑन बोर्ड हो गए, काम शुरू हो गया। अब भी जब तक उनकी नीयत साफ रहेगी काम चलेगा, जब नीयत साफ नहीं होगी फिर हमारा काम फिर रोक देंगे। पब्लिक प्राइवेट जो ऑडिटरी सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ पे, इस पे आप क्या समझते हैं। बंद करना भी ऑप्शन नहीं है और हर एक को इजाज़त देना ये भी दुरुस्त नहीं है। तो हमें चाहिए ये कि अगर यूनिवर्सिटी चल रही है, हम आपको 3 महीने 6 महीने देते हैं, इनको आप अपग्रेड कर लें। ज़राअत के शोबे के लिए हुकूमत ने 28 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं, तो आपको लगता है कि ये काफ़ी होंगे। अगर हमारे मुल्क में रेवोल्यूशन आ सकता है, हमारे पास पोटेंशियल सिर्फ एग्रीकल्चर है। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बचाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की 4 दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कंटोनमेंट के इंतखाबात की। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कंटोनमेंट बोर्ड्स के 206 वार्ड्स में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तादाद 1559 है।
पंजाब के 20, सिंध के 8, बलूचिस्तान के 3 कंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाब हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के 9 कंटोनमेंट बोर्ड के 33 वार्ड्स में जनरल नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। नाज़रीन, 21,97,741 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। चिराट, मरी और गिलियात में पहले ही जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इसी तरह एबटाबाद में 2 नौशहरा और पेशावर से एक उम्मीदवार मुकाबले से दस्तबरदार हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त मलिक उमर हमारे नुमाइंदे हमें वाकंट से उन्होंने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। उमर, बताइएगा वाकंट में अभी तक क्या सूरत हाल है और कितने पोलिंग स्टेशंस का अभी तक आप दौरा कर चुके हैं? जी, वाह कैंट के अंदर जो पोलिंग की सूरत हाल है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत गहमा गहमी है। सुबह 8 बजे जैसे ही इंतखाबात का आगाज़ हुआ, हमने देखा कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशंस पे मौजूद थी और वो जो सूरत हाल सुबह एक डेवलप हुई वो उरूज पे इस वक्त है। दिन आधा इधर और आधा उधर है, आधा वक्त गुजर चुका है। गर्मी भी इस वक्त जो है वो शदीद है, लेकिन लोगों का जो हुजूम है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ख़वातीन की और मर्दों की एक बड़ी जो तादाद है वो इस वक्त भी अपना वोट पोल करने के लिए, अपनी लोकल जो गवर्नमेंट है उसको मुंतखब करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। वाह कैंट जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला रावलपिंडी का जो है वो हिस्सा है। रावलपिंडी में कई कैंट हैं जिनमें वाह कैंट, टेक्सला कैंट, मरी कैंट और चकलाला कैंट जो है वो अहम है। वाह कैंट के अंदर जो वोटर्स की कुल तादाद है ये 2 लाख के करीब है। एग्जैक्टली फिगर जो है वो अगर मैं आपको बताऊं वो 1,96,000 के करीब है, जिनमें 1,01,000 के लगभग मर्द हैं और 94,000 जो है वो ख़वातीन वोटर्स हैं। जो पोलिंग स्टेशंस हैं यहाँ पे वो 143 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनमें 227 जो हैं वो मर्दों के पोलिंग स्टेशन हैं और 216 जो है वो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशंस हैं। लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात में जैसे कि हमने पहले भी देखा कि गहमा गहमी आगाज़ ही से इस तरह से उरूज पे नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक डेवलप होती है सूरत हाल। लेकिन आज जो है इन इंतखाबात में लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकली है और अपना वोट पोल कर रही है। मौसम का भी इसमें खासा असर है। सुबह जो है वो मौसम खासा खुशगवार था, हवाएँ चल रही थी और बादल थे। लेकिन अब 12 का वक्त हो चुका है, इस वक्त धूप जो है वो शदीद है, लेकिन जो तादाद है वोटर्स की पोलिंग स्टेशन की तरफ आने वाली वो कम नहीं हुई। शाम में हम उम्मीद कर रहे हैं इस रुझान को देखते हुए कि शाम में जो वोटर्स रह गए हैं उनकी एक बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन की तरफ आएगी। 5 बजे तक का वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया है। 5 बजे तक लगातार जो है वो वोटिंग का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपने पोलिंग स्टेशन के नताइज का ऐलान गिनती के फ़ौरन बाद करेंगे और जबकि जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो वार्ड का जो इंतखाबी नताइज हैं वो उनका ऐलान करेंगे। मीडिया के हवाले से अगर आपको मैं बताता चलूँ तो उनके लिए SOPs जारी की गई हैं कि वो तकरीबन वोटिंग ख़त्म होने के 1 घंटा बाद जो है वो नताइज का ऐलान कर सकते हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब तक हतमी नताइज का ऐलान नहीं किया जाता, इन नताइज को गैर हतमी और गैर सरकारी माना जाएगा। जहाँ तक मैं सियासी हवाले से अगर आपको हल्के की सूरत हाल से आगाह करूँ तो यहाँ पे मुल्क के बेशतर दीगर इलाकों की तरह 2 बड़ी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं उनमें कांटेदार मुकाबला है। जो रस्साकशी की सूरत हाल नज़र आती है वो इन 2 जमातों के दरमियान है, जबकि दूसरी कई जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो भी इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मज़ीद मैं अगर आपको इसकी तफसीलात दूँ तो जो ज़िला रावलपिंडी के अंदर पोलिंग स्टेशन हैं उनमें 77 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनको हसास करार दिया गया है। ताहम इंतहाई हसास वाह के इलाके में, वाह कैंट में कोई भी पोलिंग स्टेशन नहीं है। सिक्योरिटी की जो है वो सूरत हाल जो है वो खासी ठीक है, कोई भी ना खुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया। और जैसा कि आपने पूछा था कि मैंने अब तक कितने पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया है, तो ये रकबे के लिहाज से खासा बड़ा हल्का है। 143 जो है यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनमें मैं अभी तक तकरीबन 15 से 16 शायद मैं देख पाया हूँगा और तकरीबन आधे हल्का मैंने अभी तक जो है वो किया है। और इसके अलावा जो है वो अभी मैं इसके बाद जो है मज़ीद आगे जाऊँगा ताकि एक तनव्वो में और एक जामे सूरत हाल मुझे लोगों के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की नज़र आए। जी।
उमर, बहुत शुक्रिया। आप तफसीलन तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे हमें, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे वावकेंड के बाद मुल्तान का। मुल्तान से हमारे नुमाइंदे फ़रहान मिर्ज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़रहान से पूछेंगे मुल्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल है। फ़रहान, बताइएगा इस वक्त आप कौन से हल्के में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर टर्नआउट के हवाले से? फ़रहान मिर्ज़ा से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्तान से हमारे नुमाइंदे फ़रहान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आज मुल्क भर के 41 कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हैं जहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान में वोटिंग का अमल जारी है और यहाँ पर जो गहमा गहमी जो है इस वक्त बामे अरूज पर पहुँच चुकी है और वोटर्स जो हैं, वोटर्स की जो शरह जो है वो हमें बतदरीज जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है उसके साथ उसमें वोटर्स की तादाद में हमें इजाफा नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 5 में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुल वोटर्स जो हैं तकरीबन 5000 के करीब हैं और तकरीबन 7 कैंडिडेट्स हैं जो मद्दे मुकाबिल हैं। इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स के दरमियान कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्की है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो वोटर्स की का जो आमद जो है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि बुज़ुर्ग वोटर भी और साथ साथ जो है जो ख़ुसूसी अफराद भी जो हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और जो उम्मीदवार जो हैं उनकी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को घर से बाहर निकाला जाए और उनका वोट जो है वो कास्ट कराया जा सके। जी चलिएगा कि ख़वातीन का क्या टर्न आउट देखने में आ रहा है, मर्दों के साथ साथ क्या ख़वातीन भी उतनी पुरजोश नज़र आ रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। ख़वातीन का जो रेशो जो है ख़ास तौर पर मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर 8000 से ज़ायद वोटर हैं जो ख़वातीन वोटर हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और कलीदी किरदार होगा ख़वातीन का इन इलेक्शंस के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड के। तो तमाम उम्मीदवारों ने कोशिश की है कि ख़वातीन जो हैं उनके वोट्स को हासिल करने के लिए भरपूर जो है वो अपनी तगोदो की जाए और कैंपेन के अंदर भी उन्होंने यही सूरत हाल जारी रही। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक जो सूरत हाल जो है तकरीबन 30% तक जो टर्न आउट जो है वो हमें देखने में आया है, जो कि वोटिंग ख़त्म होने तक जो है 50% तक जो इसके अमकानात हैं कि ये टर्न आउट जो है जा सकता है। जबकि जो आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इन टोटल 10 वार्ड में से 2 वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर 2 ख़वातीन उम्मीदवार भी इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले रही हैं और जिन्होंने भरपूर कैंपेन किया है, घर घर जाके कैंपेन किया है। इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ख़ासा फ़र्क डाल सकते हैं इन इलेक्शंस के अंदर, चूँकि कुछ जो इनके जो बोर्ड्स जो हैं वहाँ पर जो है वोटर्स की तादाद जो है वो बड़ी कम देखने में आई थी। इस वजह से जो मुकाबला जो है वो काफ़ी सख्त है तमाम कैंडिडेट्स के दरमियान। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान से फ़रहान, और इसके बाद रुख करते हैं लाहौर कैंट का जहां से हमें हमारे नुमाइंदे आसिम भट्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल आसिम, लाहौर के आवाम के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो कितना जोश खरोश देखने में आ रहा है। टर्न आउट अब तो बढ़ गया होगा क्योंकि 12 बज चुके हैं और जैसा कि हमारी पहले भी बात हुई कि नाश्ता करके लोग थोड़ा लेट ही पहुँचेंगे, तो अब तक जो है वो क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, अभी तो टर्न आउट काफ़ी बेहतर हो चुका है क्योंकि बारिश भी थम चुकी है। 12 बज चुके हैं। लाहौरिये जो इतवार की वजह से लेट उठते हैं वो भी उठ चुके हैं और वोटर्स ने अभी पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया है। अभी काफ़ी जो है वो टर्न आउट बेहतर हुआ है और ख़वातीन मर्द हजरात बड़ी तादाद में अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेदिया रोड पर वार्ड नंबर 6 में, जहाँ पर यहाँ पर कांटेदार मुकाबला जारी है और हर जो वोटर है वो उसकी यही ख्वाहिश है कि वो अपने उम्मीदवार को और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। यहाँ पर आकर अपने जो दोस्त और अजीज़ व अकारिब हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाकर वोट कास्ट करवाएं। उम्मीदवारों की तरफ से भी उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, अपनी व्हीकल्स उनको फराहम की जा रही है ताकि वो जल्दी लोगों को पोलिंग स्टेशन तक लेके आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कास्ट करें, ताकि जो टाइम है मुकर्ररा टाइम इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 बजे का, उससे पहले जो मैक्सिमम लोग यहाँ पर वोट कास्ट कर सकें। उम्मीद यही की जा रही है जिस तरह मौसम अच्छा है टर्न आउट काफ़ी बेहतर रहेगा।
क्योंकि गर्मी और हब्स का जोर जो गुज़श्ता 3 रोज़ की बारिश है उसके बाद काफ़ी टूट गया है। अभी मौसम काफ़ी खुशगवार है, लोगों ने अब अपनी अपनी कन्वेंस के ज़रिए भी आना शुरू कर दिया। करीबी इलाकों से लोग पैदल भी चल के यहाँ पर आ रहे हैं और बुज़ुर्ग और जो ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको भी लाकर वोट कास्ट करवाया जा रहा है। एक बड़ी अच्छी जो यहाँ पर जो चीज़ उसका ख्याल रखा जा रहा है कि कोरोना SOPs पर जो है वो खासी हद तक अमल दरामद करवाया जा रहा है। जब एंट्री के वक्त उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, मास्क चेक किया जाता है हर वोटर का कि उसने मास्क पहना है कि नहीं, उनको मास्क फ्राहम किए जाते हैं ताकि वो अंदर जाके जब अपना वोट कास्ट करें तो किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बच सकें। उनको हैंड सैनिटाइज़र जो है वो अंदर फ्राहम किया जाता है ताकि वो अपने हैंड सैनिटाइज़ करें। इलेक्शन कमीशन के अमले की तरफ से भी अंदर काफ़ी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं ताकि जो वोटर भी यहाँ वोट कास्ट करने आए वो महफूज तरीके से अपना वोट कास्ट करने के बाद उसी तरह वापस जा सके। पोलिंग स्टेशन पर जो सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से जो हसास पोलिंग स्टेशन है उन पर 10-10 जवान तैनात हैं, जबकि जो दूसरे पोलिंग स्टेशन हैं उन पर 8-8 पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। ओवरऑल जो बात की जाए तो 4000 के करीब जो पुलिस के नफरी है वो इन 20 वार्ड्स में जो कंटोनमेंट बोर्ड हैं उनके 20 वार्ड्स में वो तैनात हैं और किसी किस्म का अभी तक सुबह से लेकर अब तक कोई मसला नहीं हुआ। जो छोटी मोटी शिकायत हैं किसी भी उम्मीदवार की तरफ से वो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो दूर कर देता है। उसमें वोटिंग के छोटे मोटे मसाइल हैं कि वोटर लिस्टों में नाम ना होने की शिकायत हैं छोटी मोटी, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन का अमला हर वक्त उसको दूर कर दिया जाता है ताकि किसी भी किस्म का जो इलेक्शन के अमल में ताख़ीर या कोई डिले ना हो सके। अभी जो पोलिंग का अमल वो खासी तेज़ी से अब शुरू हो गया है। जो सुबह हमने देखा थोड़ा सा कम था, अब वो लोग कतार दर कतार जो है वो ख़वातीन और मर्द हजरात अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि वोटिंग का अमल जो है वो 5 बजे तक मैक्सिमम वोटिंग का अमल जो है वो जारी रहे ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट हो सके। और ये मौसम ने भी बड़ा अच्छा कमाल किया आसिम, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर की सूरत हाल से। और अभी रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां से हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बट इस वक्त चकलाला कैंट में मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है। हसन, बताइएगा इस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इंतजाम कैसे हैं और क्या लोगों का टर्न आउट जो है वो शुरू हुआ है पोलिंग के लिए? जब ये जंग वहाँ पर शुरू हुई थी तो उस वक़्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा था कि जंग जो है अफ़गानिस्तान के मसले का हल नहीं है, नेगोशिएशन के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला जो है बेहतर तरीके से हल हो सकता है। और मैं भी जब अमेरिका ने और बरतानिया और नेटो ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो उस वक़्त मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर था और मैंने भी अफ़गानिस्तान जंग के ख़िलाफ़ वहाँ पर वोट दिया था, क्योंकि मैं ये समझता था कि इससे इंसानी जानें जो हैं ज़ाय होंगी और इसमें दुनिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए, साउथ एशिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ हासिल नहीं होगा। तो अब फिर मैं बैनुल-अक़वामी बरादरी से ये अपील करूँगा कि वो अपना रोल अदा करें और अफ़गानिस्तान में मुखलसाना कोशिशें करें कि वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी आए। इसलिए कि अगर अफ़गानिस्तान में पीस होगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, CPEC को फ़ायदा होगा, चाइना को फ़ायदा होगा और पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा जो है पहुँचेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर का मसला आप सब जानते हैं कि वो बेचारे अंडर कर्फ्यू हैं, लॉकडाउन में हैं, उनकी दुनिया में आवाज़ जो है नहीं सुनी जा रही। वहाँ पर जुल्म, बर्बरियत, बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादती और जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा और हम इस मुश्किल वक़्त में अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं और हम तवक्को करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपना रोल अदा करे कि जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, जो वादे अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों के साथ किए हैं, उनको पूरा जो है किया जाए। जहाँ तक अंदरूनी मामलात का तल्लक है, PTI की हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम अपनी मईशत जो है उसको बेहतर बनाएं, क्योंकि जब किसी मुल्क की मईशत बेहतर होती है तो फिर ही आप आज़ाद खारजा पॉलिसी बना सकते हो, फिर ही आप गरीब आदमी को रिलीफ जो है दे सकते हैं। तो उसके लिए माशाल्लाह हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो हमारी हुकूमत ने मुराद दी हैं और उसके बाद जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मुराद दी हैं, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है कोविड-19 के दौरान भी 20 बिलियन से बढ़कर $25 बिलियन तक पहुंच गई है।
उसके अलावा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जब हुकूमत में आए थे तो उस वक्त $20 बिलियन था और अब वो $2 बिलियन पे आ गया है। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। और कराची में भी मुझे मालूम है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कराची के लोगों को भी जितना रिलीफ हम दे सकते हैं दें। आखिर में मैं फिर हलीम आदिल शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम दोस्तों का। अगर आप अब सवाल करना चाहते हैं तो देखिए, बात यह है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और मैं समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड जो है बेस्ट जो चीज़ है कि हम तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर इस मसले को हल करने की कोशिश करें। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन जमातों को दावत दी कि आएँ मेरे साथ बैठें और हम मिल के इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है इस मुल्क में लेके आएँ। उसके बाद स्पीकर साहब ने भी अपनी जो है कोशिश की और अब भी हम समझते हैं कि वे फॉरवर्ड मुल्क के लिए यही है कि हम मिल बैठ के तमाम सियासी जमातों के साथ एक ऐसा निज़ाम लाएं, ऐसी इंतखाबी असलाह लाएं जिस पे तमाम सियासी पार्टियां जो हैं और हमारी सिविल सोसाइटी जो है वो मुत्तफिक हो। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो स्टेटस को है वो वर्क नहीं कर रहा। आपको मालूम है कि जब से इलेक्शन होते आ रहे हैं, जब जीतने वाले को हारने वाला मुबारकबाद नहीं देता, हारने वाला कहता है कि धांधली हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब सब मिल के मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में, जमहूरियत के इंटरेस्ट में मिल के इस पे फैसले जो हैं करने चाहिए। गवर्नर साहब ये बता दें कि एक तो बुज़दार हुकूमत पे तनकीद की जाती है काफ़ी मुखालफिन की तरफ से, आपकी पार्टी के अंदरूनी लोगों की तरफ से भी कि भाई कारकर्दगी बेहतर नहीं है, इनकी जगह कोई और होता तो बेहतर होता। बहैसियत गवर्नर आप उनकी कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं? और उसके अलावा ये बता दें कि सिंध के पानी चोरी के पंजाब पर जो इल्ज़ाम लगते हैं और इस तरह की दीगर जो बातें की जाती हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, पहली बात देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि इस बारे में क्वेश्चन जो है ये गवर्नर ने इश्तिहार नहीं दिए, गवर्नर इससे लाइलम है। तो बेहतर है कि ये पंजाब हुकूमत का कोई तर्जमान जो है उससे आप ये सवाल करें। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था पंजाब में, तो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ तो ये वज़ार हुकूमत के बारे में पूछा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कराची में पहला दूसरा सवाल जो है वो यही होगा। देखें, बात ये मेरी बात ये है कि उस्मान बुज़दार को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया चीफ मिनिस्टर के लिए। उसके बाद पंजाब असम्बली जो है उन्होंने उस पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। हमारे इत्तेहादी जो हैं उन्होंने अपना एतमाद का वोट उन्हें दिया और अब भी प्राइम मिनिस्टर का उनको 100% एतमाद हासिल है, पंजाब असम्बली का उनको एतमाद हासिल है, इत्तेहादी जमातों का उनको जो है एतमाद हासिल है। तो जब तक इन तीन प्राइम मिनिस्टर का, पंजाब असम्बली का और इत्तेहादियों का, तो उस वक्त तक वो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मईशत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ भी जब बारिशें हुई थी तो यहाँ पर भी बहुत से मसाइल जो हैं वो पैदा किए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप लाहौर में जाएं तो आपको नज़र आता है कि वहाँ पर माशाल्लाह लाहौर की सड़कें और लाहौर में पानी का निज़ाम और दूसरा निज़ाम जो है दूसरे शहरों से बेहतर है। जी, मैं उस बारे में ये इतला दूँ, मसलन पंजाब में जो हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं वो पंजाब हुकूमत के बजट से दे रहे हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट से हमें कोई इमदाद जो है वो नहीं मिली है। लेकिन चूँकि सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और फेडरेशन में तहरीक इंसाफ की है, और मेरा ख्याल है कि दोनों जमातों को मिल बैठना चाहिए आपस में। और इस बारे में जो सहूलत मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोगों को हासिल है
KPK के लोगों को हासिल है वो सिंध के लोगों को भी मिलना चाहिए। वफाक अपना शेयर मैं क्लियर कर दूं, चूँकि सब्जेक्ट है ये 18th अमेंडमेंट के तहत सेहत प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। वफाक मत करने को तैयार है, सिंध हुकूमत सिंध को सेहत कार्ड देने को तैयार नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मईशत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, मुल्क की बरामदात में इजाफा हो रहा है। वफाक की जानिब से सिंध बिलखुसूस कराची की तरक्की पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। और अभी एक बार फिर बात करेंगे कंटोनमेंट के इंतखाबात के हवाले से। आपको आगाह करें कि मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का सिलसिला जारी है। पोलिंग हो रही है और जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कंटोनमेंट बोर्ड के 206 वार्ड्स हैं जिनमें हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तादाद 1559 है। पंजाब के 20, खैबर पख्तूनख्वा के 9, बलूचिस्तान के 3 और सिंध के 8 कंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाब हो रहा है। चिराट, मरी और गिलियात में पहले ही जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि एबटाबाद में 2 और नौशहरा और पेशावर से एक उम्मीदवार मुकाबले से दस्तबरदार हो चुका है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाब में 21,97,741 से जायद वोटर्स हैं जो अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। वाल्टन कैंट में हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन इस वक्त मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल इस वक्त। बताइएगा मौज़म के किस किस्म की सूरत हाल देखने में आ रही है और सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं? लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं आज सुबह से ही 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के जारी हैं और शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी 2 टीम्स इस इलेक्शन को कवर कर रही हैं, एक टीम वाल्टन में है और एक टीम कैंट में है। अब तक हम कुछ 4-5 वार्ड्स में जा चुके हैं और हमने यही देखा है कि सुबह बारिश का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से रश कम था। जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर आवाम का रश बहुत कम नज़र आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है आवाम की एक बड़ी तादाद निकल के बाहर आई और अब वो यहाँ पे वोट कास्ट हो रहा है। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो यहाँ पर पर्चियाँ बनाई जा रही हैं और जो लोग आ रहे हैं वो अपनी वोट का तस्दीक करवा रहे हैं, उसके बाद जाके पोलिंग स्टेशन अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर रेंजर्स की खिदमत ली गई हैं और उसके अलावा पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमने आज ये भी देखा कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद अब निकल के बाहर आ रही है और अपना वोट कास्ट कर रही हैं। और हमारी 1-2 उम्मीदवारान से भी बात हुई थी, उनका भी ये कहना था कि वो बड़े पुरुमीद हैं कि एक अच्छा और एक हेल्थी इलेक्शन होगा और वो भी उनके जो लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोलिंग स्टेशन तक लाया जाए ताकि एक अच्छा इलेक्शन हो और एक अच्छा टर्न अराउंड सामने आए। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो वाल्टन में वार्ड नंबर 7 एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे कल आज़ाद उम्मीदवार के इंतकाल कर जाने के बायस वहाँ पर इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो इस टाइम लाहौर में कुल 20 वार्ड है जिसमें 19 वार्ड के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। 10 लाहौर कैंट के अंडर आते हैं और 10 वाल्टन बोर्ड के अंडर आते हैं। और इस जो 20 वार्ड हैं इनमें जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 355 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिसमें लाहौर कैंट के अंदर 121 हैं और वाल्टन के अंदर 234 पोलिंग स्टेशंस हैं। और आज सुबह से ही किसी पोलिंग स्टेशन पर बगैर किसी वक्फे के पोलिंग का अमल जारी है। 1-2 जगहों पर मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ शिकायत आई थी जिनमें कि बारिश क्योंकि लाहौर में जारी थी जिसकी वजह से कुछ जगहों पर लोड शेडिंग का मसला आया था, लेकिन जैसे ही वो चीज़ हाईलाइट हुई तो जो लेस्को के हुकाम के उन्होंने फौरी आकर उसको रिजॉल्व भी किया और हमने देखा कि वहाँ बिजली बहाल हो चुकी है और अब बगैर किसी इशू के, बगैर किसी मसले के वहाँ पोलिंग जारी है। जी, मजमूई तौर पर सूरत हाल पर अमन है। वाल्टन कैंट में हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन मौजूद थे, अभी मौजूद हैं और हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां से हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चकलाला कैंट में इस वक्त मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है चकलाला के अंदर और कैसा टर्नआउट देख रहे हैं? ख़ास तौर पर रावलपिंडी का मौसम भी क्या लाहौर की तरह को खूबसूरत है ताकि लोग निकलें वोट डालने के लिए? जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आज के मौसम के हवाले से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हॉट है, ह्यूमिड है और कहीं से भी खुशगवार ये वेदर नहीं है। और मगर मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का काफ़ी जोश व खरोश है, लोग आ रहे हैं। सुबह के टाइम थोड़ा सा रश कम था मगर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रश काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुका है। गर्मा गर्मी अब तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा डाटा के हवाले से बात करूँ तो रावलपिंडी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 5 जो कंटोनमेंट्स हैं, टोटल जो हैं वो 286 यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, 36 टोटल वार्ड्स हैं। चकलाला कैंट की अगर बात की जाए
तो चकलाला कैंट के अंदर जो 10 वार्ड्स हैं और इसके अंदर 77 कैंडिडेट्स जो हैं वो आज हिस्सा ले रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। और जो यहाँ के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो है 1,70,100 यहाँ के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनको फैसिलिटेट करने के लिए 412 जो हैं वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा है, ख़वातीन का भी काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा है। मेरे पीछे आप FG कायदरम स्कूल देख रहे हैं, यहाँ पर 2 मुख्तलिफ मर्दों का अलहदा, ख़वातीन के अलहदा बूथ भी बनाए गए हैं। और जैसा कि हम कोरोना वबा की सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो उसके पेश नज़र यहाँ पर SOPs को भी मेनटेन किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, आप हमें रावलपिंडी चकलाला कैंट से तफसीलात से आगाह कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि कैसी सूरत हाल देखने में आ रही है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और मुल्क के 41 कैंटोनमेंट बोर्ड के 206 वार्ड्स के लिए इंतखाब हो रहा है। नाज़रीन, कराची कैंटोनमेंट बोर्ड से इस वक्त नौरीन आसिफ हमारे साथ मौजूद है। नौरीन, बताइएगा कि कराची का मौसम कैसा है, क्योंकि लाहौर का मौसम तो बहुत अच्छा है और लोग निकल कर आ रहे हैं वहाँ पर। कराची की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर टर्न आउट कैसा है और मौसम के हवाले से भी। जी बिल्कुल, मैं पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, पुलिस और रेंजर्स भी तैनात की गई है और पोलिंग का अमला भी जो है वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर जो है वो CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए हैं और ये क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का एक बड़ा इलाका है जहाँ पर ये पोलिंग का अमल जारी है, जो बिलातातुल 5 बजे तक जारी रहेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है वो मर्द वोटर्स जो हैं उनके वो भी वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। सुबह से ही जैसे ही पोलिंग का अमल शुरू हुआ तब से ये सिलसिला जारी है और काफ़ी तादाद में जो है मर्द हमें नज़र आ रहे हैं जो वोट डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा पहले आप अपना वोट इलेक्शन को साफ शफाफ बनाना, वो आकर प्रेस रिलीज के जरिए एक ऐसा तासुर देने की कोशिश करे कि पता नहीं हम इंतखाबी इस्लाहात के जो हैं वो खिलाफ हैं। हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी आईनी जिम्मेदारी है आर्टिकल 218 में लिखी हुई साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना। सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्शन दे चुका है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। हमने 50 से ज़्यादा इजलास किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पे काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ IT इसके ऊपर काम कर रही है। आप भी बता दें कि आपने कितने इजलास किए हैं। मैं शहबाज शरीफ से, बिलावल से पूछता हूँ, मैं मरियम से पूछता हूँ, इन्होंने इंतखाबात साफ शफाफ बनाने के लिए कोई पैरेलल तजावीज़ हैं इनके पास? इन्होंने तो EVM को देखे बगैर रिजेक्ट कर दिया, ओवरसीज़ के वोटिंग राइट को रिजेक्ट कर दिया। ये ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के इंतखाबात को भी साफ शफाफ कराना है, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को भी हमने मजबूत करना है। ये आज वक्त की ज़रूरत है। जी देखें, आज तनकीद वो लोग कर रहे हैं जो चंद माह कबल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कह रहे थे। आज वो लोग तनकीद कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर RTS का इल्ज़ाम लगाते रहे। आज मैं हैरान हूं कि वो लोग अपनी तारीख को भूल जाते हैं और वो लोग आज बातें कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, जिन्होंने नैब के ऊपर हमले किए, जिन्होंने क्लाशनकोफ के जरिए फैसले करवाए, जिन्होंने ब्रीफ केसों के जरिए फैसले करवाए, जिन्होंने लोगों को रास्ते से हटवा दिया, जाली पुलिस मुकाबले करवाते रहे। ये किसी को भूल है? आज हमें वो कहते हैं जी वजीर आजम धांधली का घर बन गया। ये इनकी पैदावार ही धांधली से है, इनकी बुनियाद ही सियासत की जो है वो धांधली से रखी गई है। कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से ये आई नहीं है और ये जितना मसला है ये पैदा ही इनका किया हुआ है। देखें, ये तो पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है, लेकिन लोग चाहते हैं कि इंतखाबात साफ शफाफ हो। आज आप ये देखें ना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ये आपका मोबाइल फ़ोन जो है ये आपकी ऑनलाइन कारोबार भी है, आपका ऑनलाइन बैंक भी इसके अंदर आ गया है, आपकी नादरा की वेरिफिकेशन शनाख्ती कार्ड का निज़ाम भी डिजिटलाइज हो गया है, लैंड रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज हो गया है।
लेकिन जब इंतखाबात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बात आती है तो उस वक्त कहते हैं जी कि एल्फी डल जाएगी। और भाई आपकी कोई मोहर उठा के ले जाए तो इंतखाबी अमल रुक जाता है। वहाँ पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है लाइनें लंबी लगवा दे, इलेक्टोरल प्रोसेस लेट हो जाता है। ईवीएम के जरिए फॉर्म 45 यानी जैसे ही पोलिंग बंद होगी अगले 5-10 मिनट बाद फॉर्म 45 आपके हाथ में होगा, किसी के पास कोई बहाना नहीं होगा। लिहाजा साफ और शफाफ इंतखाबात का मुस्तकबिल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, जिसमें पूरी दुनिया भी काम कर रही है। जो चिप्पें चोरी करने की बात करते हैं उनके दिल में चोर है। वो चाहते हैं कि ठप्पा सिस्टम नाफज रहे इस मुल्क के अंदर। उनको वो ठप्पा सिस्टम जो है वो सूट करता है। और ये जितनी तनकीद है ये सारी ठप्पा माफिया की तनकीद है। और ठप्पा माफिया जो है उसको ईवीएम ही आगे ठीक करेगा। एसओपीज के ऊपर देखें, वैक्सीन हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ भी वैक्सीन का इंतज़ाम हुआ है, वैक्सीन लोगों को लगाई गई है। और ज़ाहिर बात है यहाँ पर आपको पता है कि मंडी है और मंडी के ऊपर जो है वो लोगों का कारोबार का सिलसिला है और इसमें मामलात फिर इसी तरीके से चलते हैं। देखें, मैंने आपको कहा पार्लियामान सुप्रीम है और जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट होगा उसी के ऊपर सबको अमल दरामद करना पड़ेगा। ये भी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत इंतखाबात करवाने हैं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़र्रुख हबीब गुफ्तगू कर रहे थे फैसलाबाद में मीडिया से। उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हुकूमत उनकी मदद कर रही है। अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को देखे बगैर ही इसे मुस्तरद कर दिया है। वोट चोरी करने का इल्ज़ाम वो लोग लगा रहे हैं जो खुद बहुत बड़े चोर हैं। एक बार फिर बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से। आपको लम्हा बलम्हा तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान के जरिए आपको अपडेट कर रहे हैं कि वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड के सूरत हाल इंतखाबात की क्या है। गुजरावाला का रुख करते हैं, शहरियार भट्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से हमारे नुमाइंदे। शहरियार, बताइएगा क्या सूरत हाल है गुजरावाला में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात को लेकर? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 3 के बाद, जहाँ पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी है। क्योंकि आज मौसम भी खुशगवार है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। कुछ वोटर्स हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कैसे इंतज़ामात किए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से क्या आप देख रहे हैं। जी सर, बताइएगा कैसे इंतज़ामात किए गए हैं और कैसे आपने वोट कास्ट किए अंदर? मैं अभी अंदर से आ रहा हूँ वोट कास्ट करके। सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत सख्त हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी की तरफ से किसी भी कैंडिडेट की तरफ से कोई ऐसा मसला पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सब मामला अच्छे चल रहे हैं और टर्नआउट भी बहुत ज़्यादा है। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस के साथ रेंजर्स की भी बड़ी तादाद यहाँ पे तैनात की गई है, जो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया शहरार भट्ट, आप हमें गुजरावाला कैंट से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, अभी हम रुख करेंगे जेहलम कैंट का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे नईम भट्टी मौजूद हैं। नईम, बताइएगा कि जेहलम में क्या सूरत हाल देखने में आ रही है और क्या टर्न आउट अभी तक देखने में आया है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंटोनमेंट बोर्ड में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के वार्ड नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 1 में, जहाँ पे मर्द और ख़वातीन के लिए इकट्ठा पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। आज सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो गया था, जो कि बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वोटर की बात करें तो वोटर्स सुबह से ही आना शुरू हो गए थे, लेकिन सुबह की निस्बत अभी वोटर की तादाद कुछ बढ़ गई है। कंटोनमेंट बोर्ड की आबादी 16,226 है, जबकि रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,500 से ज़ायद है। दो वार्ड्स बनाए गए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 1 में 690, जबकि वार्ड नंबर 2 में 3,053 वोटर्स की तादाद है। दोनों वार्ड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 6 उम्मीदवार आमने सामने हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल पूर्व इंतजाम किए गए हैं। जी
अभी कुछ बात करते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल की। तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल में सदारती महल पर अपना सफ़ेद परचम लहरा दिया है। तालिबान के सकाफती कमीशन के सरबराह अहमदुल्ला मुत्तकी ने बताया है कि 11 सितंबर के 20 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक सादा तकरीब में अबूरी हुकूमत के सरबराह मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन ने परचम कुशाई की। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी जल्द इस्लामी इमारात को तस्लीम कर लेगी। पक्तिया में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आलमी बिरादरी को यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ज़ेर तकमील मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट के सरबराह मौलवी अब्दुल हादी हमदान ने कहा है कि एयरपोर्ट 2 रोज़ में अंदरूनी और बैरूनी परवाज़ों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को मामूल पर लाने के लिए तकनीकी काम जारी है। अफगानिस्तान की इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अहम इजलास कल जिनीवा में होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में मुआशी बहरान अफगान आवाम के लिए तबाहकुन होगा। सूरत हाल की संगीनी से बचना है तो नई हुकूमत की भरपूर माली मुआवनत करनी होगी। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि IMF ने $44 करोड़ के एमरजेंसी रिजर्व तक अफगान हुकूमत की रसाई रोकी हुई है, जबकि सेंट्रल बैंक के 10 अरब रुपए के असासे भी बैरून मुल्क मुंजमद हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक बार फिर अफगानिस्तान से इनखला का दिफा किया है। 11 सितंबर के मौके पर पेंसिल्वेनिया में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि लोग हमारे इनखला के तरीक़ेकार पर एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें बताया जाए कि हम और किस तरीके से अफगानिस्तान से निकल सकते थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में हर रोज़ $30 करोड़ खर्च कर रहा था और ये अमल 20 साल से जारी था। इससे पहले अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला को नहायत बुरा करार दिया था और मौजूदा सदर जो बाइडन पर तनकीद की थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम इस दौरान शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठवार, ज़ेरी सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 43 डिग्री, जबकि सिब्बी 41, दादू, लसबेला, नौकुंडी और मोहिंजोदाड़ो में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेलों की खबरों का।